हेलो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं एवरेज। यहाँ टॉपिक अर्थमेटिक का एक भाग है जिसमें हम देखते हैं कि यहाँ इस टॉपिक में से मध्य प्रदेश एग्जाम्स कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एग्जाम में प्रत्येक एग्जाम, चाहे एसआई या एमपी कांस्टेबल, फॉरेस्ट, सभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एग्जाम जो भी कंडक्टर पीईबी करवाता है उसमें से 2 से 3 क्वेश्चंस इस वाले टॉपिक में से आते ही है। इसमें एसएससी, रेलवे, सभी एग्जाम्स इसमें से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं एवरेज। जैसे कि आपको पता होगा, समझते हैं, माना कि आपके घर एक नौकर आया है, वो रहना चाहता है। पहले उसको ऑब्जर्वेशन करते हैं कि पहले उसने खाना खाया कि 8 रोटी, एक दिन में उसने 8 रोटी खाई, दूसरे दिन उसने 7, तीसरे दिन 5, चौथे दिन वापस कहीं ना कहीं वो कम रोटी पे आ गया। शायद कहीं ना कहीं जिस घर से आया होगा वहां भूखा होगा, शायद कम आ गया 3, फिर उसने 3 और लास्ट में 4। अब आपने देखा कि आपको ऑब्जर्वेशन करना है। ऑब्जर्वेशन करने के बाद आपको आटा लाना है, 1 मंथ का आटा इस नौकर के लिए भी रखना है। तो ये तय करना है कि आखिरकार ये टोटल रोटी एक एवरेज लेकर चलना है कि रोटी कितनी खाता है, उसको लेकर देखकर चलना है कि पूरे 1 मंथ में कितना आटा चाहिए रोटी खाने के ऊपर। तो इसमें काउंट करते हैं पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे दिन 6 दिन का ऑब्जर्वेशन करते हैं। 6 दिन के ऑब्जर्वेशन में ये पता चल रहा है कि टोटल उसने 8, 5, 13, 16, 19, 7 और 4, 11 और 30। उसने 6 दिन में 30 रोटी खाई। तो एक दिन में कितनी रोटी खाई होगी उसने? एक दिन में उसने 5 रोटी खाई। 5 रोटी खाई तो इसमें 30 दिन की कितनी रोटी हो जाएगी? उसके अकॉर्डिंग एक ऑब्जर्वेशन किया गया, उसके अकॉर्डिंग वो आटा लाया। पता होगा औसत बराबर प्रेक्षणों का योग अपोन प्रेक्षणों की संख्या, या एवरेज इक्वल टू सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, प्रेक्षणों का योग निकालना है तो प्रेक्षणों की संख्या इंटू औसत। ओके, अब इक्वेशन करते हैं। ये तो आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हो। औसत में हम 2, एवरेज में हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे, जिसमें सभी एग्जाम्स कवर करेंगे। ओके, बात करते हैं 2 टाइप के इसमें क्वेश्चंस पढ़ेंगे, नंबर डिपेंड क्वेश्चंस और लैंग्वेज डिपेंड क्वेश्चंस। पहले स्टार्ट करते हैं नंबर डिपेंड क्वेश्चंस, जो आप लोगों को सबने पढ़ चुके होंगे, सभी को आता होगा, फिर भी एक बार देखते हैं। आपको पता होगा औसत इक्वल टू प्रेक्षणों का योग अपोन प्रेक्षणों की संख्या। इसमें पहले पढ़ेंगे क्रमागत डिपेंड क्वेश्चंस, क्रमागत नंबर, क्रमागत कंजेक्टिव नंबर, क्रमागत नंबर या क्रमागत संख्या, या लगातार इसमें आपने देखा होगा क्रमागत का मतलब क्या होता है? एक निश्चित क्रम में के अंतराल में संख्या हो। सपोज 1, 2, 3, 4, 5। अब इनके बीच में कितने संख्या का अंतर है? 1 का, 1 का, 1 का और 1 का। वैसे ही बात करते हैं 2, 4, 6, 8, 10। इनके बीच की संख्या के अंतर कितना होगा? 2 का, 2 का। कह सकते हैं कि क्रमागत मतलब एक निश्चित इंटरवल, कह सकते हैं बराबर बराबर नंबर का गैप होना क्रमागत संख्या होगी।
पहले बात करते हैं, इसमें आपने देखा होगा कि एवरेज में क्या होता है, औसत संख्याओं को जोड़ा जाता है और जितनी संख्या रहती है उन संख्याओं को भाग दिया जाता है। तो बात करते हैं पहले क्रमागत संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। आपने देखा इनको जोड़ेंगे, जोड़ने पर क्या होगा, इनका औसत प्रेक्षणों का योग, मतलब इस संख्या को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 4 9 12 14 और 15, योग कितना हुआ, इनको जोड़ने पर 15, और टोटल संख्याएं कितनी है 5, इनका एवरेज कितना आया 3। तो कह सकते हैं क्रमागत संख्याओं का जो एवरेज आया वो 3। अब हम इससे ये भी पता कर सकते हैं, औसत मतलब क्या होता है, बीच की संख्या, मिडिल नंबर। आप देख सकते हो 2 3 4 5, जब भी कभी भी किसी भी नंबर में, चाहे इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो या नेचुरल नंबर हो, इक्वल गैप हो तभी ये लगेगा, इक्वल गैप में ही मिडिल नंबर, जो मिडिल नंबर रहेगा वो सभी संख्याओं का औसत रहेगा। तो देखते हैं टोटल नंबर कितने हैं। टोटल नंबर 1 2 3 4 5, 5 नंबर है। अब इनका मिडिल नंबर क्या है, इनका मिडिल नंबर 3, तो इसका औसत क्या आएगा 3। जो मिडिल नंबर रहेगा वही एवरेज रहेगा। आपने यहाँ देखा होगा प्रेक्षणों का योग अपॉन प्रेक्षणों की संख्या 15 अपॉन 5, तो इनका एवरेज क्या आया 3। यहाँ पे भी क्या आया, मिडिल नंबर 3। तो ये देखा होगा ये नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या क्या होती है, वह संख्या जो वस्तुओं को गिनने में काम आए, वो सभी संख्याएं क्या होगी, प्राकृत संख्या। आप कहोगे कि 0, तो आप मुझे बताइए क्या 0 किसी वस्तुओं को काउंट कर सकते हैं? स्टार्ट कहां से करते हैं, +1 से, 1 से लेकर अनंत तक प्राकृत संख्याएं रहती है। ओके, बात करते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर में बराबर गेप क्या रहेगा, 1 का रहेगा, इसमें भी 1 का और 1 का। जब भी क्रमागत नंबर या लगातार संख्याएं रहेगा तब उनका मिडिल नंबर ही उनका एवरेज रहेगा। ओके, अब बात करते हैं इवन नंबर की। इवन नंबर या सम संख्या। अब सम संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 2 से। 2 4 6 8 10, टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5। आपसे कहा जाए कि इनका एवरेज निकालो, तो आप क्या करोगे, प्रेक्षणों का योग अपन प्रेक्षणों की संख्या, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो जोड़ने पर कितना आएगा, 6 4 10, 10 8 18, 18 2 20 30, टोटल नंबर 30, 1 2 3 4 5, प्रेक्षणों की संख्या कितनी 5, तो टोटल नंबर आएगा 6। कितना आया 6। औसत का फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे प्रेक्षणों का योग अपन प्रेक्षणों की संख्या, तो आपका नंबर आएगा 6। लेकिन आपको ये पता चल रहा है कि लगातार संख्या, क्रमागत संख्या, सभी संख्याओं का बीच का अंतर 2 ही है, 2 ही है। तो आपने ये देखा कि इनका मिडिल नंबर है कौन सा, तो आपने देखा कि टोटल नंबर 5 है। तो आपने क्या करा, 2 नंबर इधर के छोड़ दिए, 2 नंबर इधर के छोड़ दिए, इनका मिडिल नंबर क्या हुआ 6। तो 6 क्या हुआ, इनका एवरेज हुआ, 6 इनका एवरेज हुआ। ओके, अब बात करते हैं ऑड नंबर की। ऑड नंबर या विषम संख्या है। विषम संख्याएं कहां से स्टार्ट होगी, 1 से। 1 3 5 7 और 9। 1 3 5 7 9।
अब वही बात करें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो आप क्या करोगे, फ्रैक्शनों का योग अपन फ्रैक्शनों की संख्या, तो जोड़ने पर क्या आएगा आपका 9 और 1 10, 10 7 17 और आपका 17 और 3 20, 5 25, टोटल कितना आया 25। कितने नंबर है 1 2 3 4 5, तो आपका एवरेज क्या आएगा 5, क्या आएगा 5। लेकिन आपको ये पता है ऑड नंबर है, क्रमागत संख्या लगातार संख्याएं हैं, तो आप एक निश्चित गैप है इनमें, गैप होने के कारण आप देख सकते हो कि इनका जो मिडिल नंबर रहेगा, मिडिल नंबर ही इन सबका क्या रहेगा, एवरेज रहेगा। एवरेज का मतलब होता है बराबर बराबर सभी लोगों में बराबर डिवाइड हो, बराबर इक्वल सभी लोगों के पास जाए। तो आप 5 इसको भी दे सकते हो, 5 5 5 5 इक्वल टू 25। टोटल कितने नंबर है, इनको जोड़ने पर 25। ओके, बराबर बांटना, एवरेज मतलब बराबर बांटना। ये बात करते हैं क्रमगत संख्याएं। अब एक और आपने देखा ये तो सर आप कहोगे सर ये तो 5 है, आपने इजीली इसका कहीं ना कहीं नंबर निकाला कि मिडिल नंबर निकाला। कभी यही संख्या सपोज 6 तक हो, ये जो है बात करते हैं ये 6 हो, ये 12 हो सर, और ये यहाँ पर जो 11, तो आप कैसे निकालोगे, मैंने कहा बराबर बराबर नंबर आना चाहिए, नेचुरल नंबर बराबर बराबर आना चाहिए। देखो पहले स्टेप 1 क्या देखोगे, पहले ये देखोगे क्या क्रमागत संख्या है, सभी संख्याओं के बीच में बराबर गैप है, तो आपने देखा सभी संख्याओं के बीच में 1 का गैप, मतलब कह सकते हैं प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है बराबर के बीच में गैप है, तो इनका क्या रहेगा, मिडिल नंबर ही रहेगा। अब टोटल संख्या कितनी 6 है, तो 3 इधर डिवाइड कर देते, 3 इधर डिवाइड कर देते, अब बचे कितने 2 नंबर। अब इन दोनों का मिडिल नंबर क्या होगा, इन दोनों का मिडिल नंबर रहेगा 3.5, तो इनका एवरेज क्या रहेगा 3.5। ओके, आप जोड़कर भी देख सकते हो, देखो 6 + 5 11, 11 + 4 15, 18 20 और +1 करेंगे 21, कितने नंबर 6। डिवाइड करो, डिवाइड करने पर क्या आएगा 3.5 ही आएगा। ओके स्टूडेंट, अब वैसे ही इवन नंबर में देखते हैं, सम नंबर में भी टोटल संख्या कितनी हो गई 6 मतलब इनका क्या होगा, मिडिल नंबर ही होगा। आपने देखा होगा, आप देखो इधर 3 इधर कर देते, 3 इधर सेपरेट कर देते। अब मिडिल नंबर कौन कौन से हैं 6 और 8। अब 6 और 8 का मिडिल नंबर क्या होगा, दोनों का मिडिल नंबर क्या है, दोनों का मिडिल नंबर रहेगा आपका 7, दोनों का मिडिल नंबर 7, और 7 ही इसका क्या होगा, एवरेज होगा। इसका एवरेज कितना आया 7। या तो आप इन संख्याओं को जोड़कर भी कर सकते हैं, जोड़ो फ्रैक्शनों का योग अपन फ्रैक्शनों की संख्या डिवाइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं विषम संख्या है। विषम संख्या क्या होगी, वही टोटल कितनी 6 नंबर है 3। इनका मिडिल नंबर क्या होगा, इनका मिडिल नंबर क्या 5 और 7 के बीच में कौन सा मिडिल नंबर होता है, 5 और 7 के बीच में कौन सा मिडिल नंबर होता है। अब बोलोगे 6, तो इनका एवरेज क्या होगा 6 ही होगा। ओके, यहां तक आया समझ में। देखो सपोज 10 20 30 40 50, 50। मैंने कहा इनका एवरेज बताइए। एवरेज क्या करोगे आप, एवरेज बताने के लिए बचपन वाला फॉर्मूला लगाओगे, जोड़ोगे फिर डिवाइड करोगे, ये नहीं करना। पहला स्टेप ये देखना है क्या लगातार संख्याएं हैं, इन सभी संख्याओं के बीच में बराबर गैप है। तो आपने देखा हाँ सर बराबर गैप है, 10 का 10 का 10 का बराबर गैप है। जब बराबर गैप आएगा तो क्या होगा, मिडिल नंबर ही उसका एवरेज होगा। तो इसका मिडिल नंबर क्या है, तो आपने देखा टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 है, तो 2 को इधर सेपरेट किया और 2 को इधर सेपरेट किया, तो इसका मिडिल नंबर हुआ क्या
30, इसका एवरेज क्या है 30। आप जोड़ सकते हो, माना 50 और 40 90, 90 और 30 120, 120 और 10 130 और 20 150, 150 हुआ। अब टोटल नंबर कितने 1 2 3 4 5, इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं, इसका एवरेज क्या है 30 तो आया। तो ये करने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट करो, मिडिल नंबर, जो मिडिल नंबर रहेगा वही उसका एवरेज रहेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, 10 20 30 40 50 60, ओके 60 कर लेंगे। अब आपने देखा होगा कि 60 ले लेती है, फिर 70 तक। आप देखो अब इसका मिडिल नंबर क्या होगा, अब इसका मिडिल नंबर आप देखोगे टोटल कितने 7 नंबर, तो आप क्या करोगे 3 इधर डिवाइड कर दोगे, 3 इधर डिवाइड कर दोगे, तो इसका एवरेज क्या आएगा 40। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये है मिडिल नंबर के अकॉर्डिंग। आप ये भी देख सकते हो। अब सेकंड आपको मैं बताऊंगा, फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़कर, किसी भी नंबर के फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़कर डिवाइड करके वही एवरेज सभी में, जब भी क्रमागत नंबर रहे तो क्रमागत नंबर में क्या कर सकते हैं आप, फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर को जोड़कर डिवाइड कर सकते हैं। अब फर्स्ट और लास्ट कितने नंबर है 2, कितनी संख्या लिखाई के नीचे 2। अब आप देख सकते हो फर्स्ट नंबर आपका 10 है और लास्ट नंबर क्या आपका 70। अब कितने नंबर है 70 और 1 70 और 10 80, कितने नंबर 2 नंबर है, 2 नंबर लिखेंगे, ये दोनों 80 डिवाइड, क्या है आपका एवरेज 40 आया। आप एवरेज में किसी भी नंबर को जोड़ सकते हो। आप फर्स्ट, आपने स्टार्टिंग में फर्स्ट सेकंड लिया तो लास्ट में भी लास्ट सेकंड लेकर निकाल सकते हो। आपने देखा फर्स्ट और लास्ट 80, तो उसी प्रकार से 60 प्लस आपने फर्स्ट सेकंड लास्ट सेकंड को लिया, फर्स्ट सेकंड क्या हुआ 20 और लास्ट सेकंड क्या हुआ 60, दोनों को जोड़ा कितने नंबर 2, ये कितना हो रहा 80, तो इनका एवरेज क्या होगा। आप थर्ड को भी ले सकते हो, फर्स्ट थर्ड और लास्ट थर्ड, इन दोनों को जोड़ोगे तो वही आएगा 80। 50 और 30 क्या होगा 50 और 30 अपॉन 2 80 डिवाइडेड टू 40। तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पहला तो आपका मिडिल नंबर ले सकते हो, मिडिल नंबर ही इसका एवरेज रहेगा। सेकंड ट्रिक में क्या होगा, आप कौन सा भी 2 नंबर फर्स्ट एंड लास्ट लोगे तो वही एवरेज आएगा, फर्स्ट सेकंड लास्ट सेकंड लोगे तो वही एवरेज आएगा। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इधर से आपने थर्ड नंबर का अंक लिया तो लास्ट भी थर्ड नंबर का अंक लेकर जोड़ दो, एवरेज वही बराबर बराबर ही डिवाइड होगा। ओके, आप कहोगे सर ये तो मिडिल नंबर आसानी से ले सकते हैं, तो आप इसमें यहां देखो, मैं यहां पर 60 ले लेता हूं। अब इनका मिडिल नंबर क्या होगा, इनका मिडिल नंबर अब यहां पर तो 6 है। अब क्या करेंगे 3 सेपरेट इधर करेंगे, 3 सेपरेट इधर। अब इन दोनों का मिडिल नंबर क्या होगा, बराबर इन दोनों को डिवाइड करें तो क्या होगा। अब मुझे बताओ इन दोनों को बराबर जोड़कर भी डिवाइड करें तो क्या होगा 35। डायरेक्ट आप देख सकते हो 30 और 40 के बीच में मिडिल नंबर कौन सा है, तो 35, आपका डायरेक्ट 35। तो ऐसे क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना, विदाउट पेन चलाए, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, विदाउट पेन चलाए डायरेक्ट आंसर, किसी चीज पेन चलाने की जरूरत नहीं। पहले ये देखना कि क्रमागत नंबर है, क्रमागत संख्या है, तो क्रमागत संख्या से एक तो आपने बचपन का फॉर्मूला पढ़ा, उसमें बचपन वाले फॉर्मूला में क्या करो, संख्याएं पुट करो, पुट करके डिवाइड करो नंबर। एग्जाम्स में क्या है, टाइमिंग की तो खेल है, जिसके पास टाइम कवर करा, जिसने ज्यादा कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सिलेक्ट किए उसका सिलेक्शन, यही तो करना।
मिडिल नंबर देखकर पहले ये देखो लगातार संख्या है, क्रमागत संख्या है, इनके बीच में बराबर का गैप है, तो डायरेक्ट आंसर लगा दो। ठीक है, ज्यादा नंबर आ रहे हैं तो आप क्या करो, फर्स्ट एंड लास्ट अपॉन 2 वाला फंडा अपना डायरेक्ट संख्याओं का सम निकालो, संख्याओं का योग निकालो। तो क्या करोगे आप योग निकालने के लिए, अभी की छोटी संख्या आप डायरेक्ट निकाल लोगे, 50, 40, 30, 20 और 10, ये तो आप जोड़ लोगे। लेकिन देखा जाए औसत बराबर क्या होता है, या तो योग बोल सकते हैं फ्रैक्शनों का योग, फ्रैक्शनों संख्या। अब पूछा क्या गया, फ्रैक्शनों का योग, तो फ्रैक्शनों का योग कैसे निकालेंगे, फ्रैक्शनों का योग इक्वल टू क्या हो जाएगा, औसत इनटू फ्रैक्शनों की संख्या, औसत इनटू फ्रैक्शनों की संख्या। ठीक है, तो आपको क्या क्या चाहिए, आपको इस नंबर में औसत चाहिए और फ्रैक्शनों की संख्या। तो आपके पास क्या है, औसत है, आपका औसत क्या रहेगा, आप डायरेक्ट निकाल लोगे कि सर औसत जो है 5 नंबर बराबर क्रमागत संख्या है बराबर, ठीक है, 10-10 का गैप है, तो आप इसका मिडिल नंबर इसका क्या होगा, औसत होगा। तो औसत क्या है, और फ्रैक्शनों की संख्या क्या है, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, ये तो आप डायरेक्ट निकाल लो, आप कह दोगे 3 × 5 0 लगा दो, इनका योग क्या होगा 150। लेकिन कभी फ्रैक्शनों की संख्या ज्यादा नंबर दे रखी है, 1000 तक दे रखे हैं, तो कब तक जोड़ोगे इनको, जोड़ने के लिए क्या करेंगे, पहले गैप देखेंगे, इन संख्याओं के बीच में गैप काउंट करेंगे, कितनी गैप है, 1 गैप, 2 3 और गैप कितनी है, 4। तो पहले क्या करेंगे, गैप निकालेंगे। गैप निकालने के लिए क्या करेंगे, गैप निकालना है, गैप इक्वल टू क्या करेंगे, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन डिफरेंस। इन संख्याओं के बीच में कितनी संख्याओं का अंतर है, तो 10, प्रत्येक नंबर के बीच में 10 नंबर का गैप है, जो गैप है डिफरेंस, गैप निकालने के लिए कितना गैप है, कितनी संख्या है, तो आप देखोगे लास्ट 50, फर्स्ट 10 और डिफरेंस कितना है 10, तो क्या होगा 50 में से 10 जाएंगे 40 अपॉन 10, तो गैप कितनी आ गई आपकी, गैप कितनी, 4, कितनी गैप है 4। आप ये छोटा नंबर इसलिए आपको डायरेक्ट दिख जाएगा, सर पहले से दिखा के लगाने की जरूरत है, गैप 1 गैप 2 गैप 3 गैप 4, लेकिन 10 से लेकर मैं यहां तक लिख दो आपको 1000 तक या 2000 तक, डॉट 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 2000, इसको निकालने के लिए बड़ी ही दिक्कत आई। गैप का फॉर्मूला क्या होता है, गैप निकालने के लिए लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डिफरेंस। तो गैप कितनी आ गई, गैप मतलब टोटल गैप कितनी है 4। अब संख्या कैसे निकालें, अब संख्या इसलिए निकाला जाता है क्योंकि हमेशा फर्स्ट नंबर को नहीं काउंट किया जाता गैप में। टोटल नंबर कितने हैं 5 है, लेकिन गैप कितनी 4, क्यों, एक कम क्यों है, नंबर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फर्स्ट नहीं काउंट होता है, फर्स्ट तब होता है या बीच में एक और नंबर होता है फिर वो फर्स्ट नहीं होता है, तो संख्या 5 रहेगी तो गैप एक कम ही रहेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में 1 2 3 4, क्या फर्स्ट नंबर का काउंट वाला गैप आगे वाला हुआ, नहीं हुआ, तो क्या करेंगे इसमें एक नंबर जोड़ देंगे, गैप में हमेशा एक नंबर जोड़ देंगे, एक नंबर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनों की संख्या कितनी आई, फ्रैक्शनों की संख्या आपकी आई 5, टोटल कितनी संख्या आ गई 5। तो आप देख सकते हो जब आप एक क्वेश्चन से इसका आगे वाला करेंगे तब पता चलेगा कि ये वाला फंडा किस प्रकार काम में आता है।
ओके, पहले गैप निकालें, गैप के बाद फ्रैक्शनों की संख्या ही निकालें। ठीक है, तो आपके पास औसत है 30, फ्रैक्शनों की संख्या नहीं आती हुई है तो गैप के अकॉर्डिंग निकालेंगे। गैप में कितनी है फ्रैक्शनों की संख्या 5, तो क्या होगा टोटल 150। सभी संख्याओं का सम क्या हुआ 150। आप जोड़ भी सकते हो 50 40 90 90 30 120 140 और 150। ओके, बेसिक क्वेश्चंस था। अब एक क्वेश्चंस करते हैं। ओके, आपके पास एक क्वेश्चंस है जिसमें संख्याएं दे रखी 14 18 22 26 30 102 106। इनका क्या निकालना है आपको? औसत निकालना है और औसत के साथ आप इनका योग निकालना है, एवरेज फाइंड करना है और इनका सम फाइंड करना है आपको। तो आप क्या करोगे? पहले क्या सोचोगे कि आप बचपन वाला फॉर्मूला अप्लाई करके इसको फाइंड आउट करोगे, या फिर आप देखोगे क्या ये सभी संख्याएं क्रमागत संख्या है, क्या इन संख्याओं के बीच में बराबर संख्याओं का गैप है? तो आपने देखा 14 और 18 के बीच में कितने का गैप है? आपने देखा इसमें 4 का गैप है। 18 और 22 के बीच में कितने का गैप है? 4 का गैप है। इसमें 4 का गैप है, इसमें 4 का गैप है। और आपने यहां पर देखा 102 और 106 के बीच में 4 का गैप। तो आप कह सकते हैं कि क्रमागत संख्या है। लेकिन आप इसका एवरेज कैसे निकालोगे? पहले आपको क्या निकालना? औसत निकालना। औसत के बाद क्या निकालना? योग निकालना। तो आपने देखा क्रमागत संख्या है, तो क्रमागत संख्या में क्या होता है? या तो मिडिल नंबर ले लेते हैं या फर्स्ट एंड लास्ट कर देते हैं। फर्स्ट प्लस लास्ट नंबर को जोड़कर 2 का डिवाइड कर देंगे तो औसत आ जाएगा। तो क्या करेंगे? मिडिल नंबर निकालने में ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो क्या करेंगे? इसका करेंगे एवरेज निकालने के लिए एवरेज फर्स्ट एंड लास्ट अपॉन 2। फर्स्ट नंबर क्या आपका जो फर्स्ट है 14 प्लस 106, 14 और 106 अपॉन कितना होता है? 14 और 106 6 4 0 हासिल आया है 1 और 1 और 1। तो एवरेज लगाते मिडिल नंबर का तो हो नहीं सकता इसका, क्योंकि मिडिल नंबर निकालने में टाइम लग जाता है। तो अब जब पता है क्रमागत संख्या है तो क्या करेंगे? फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। अब फर्स्ट नंबर क्या है इसका? फर्स्ट नंबर है आपका 14 और लास्ट नंबर क्या है आपका 106। अब कितने नंबर है? 1 और 2 नंबर है। अब इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? इन दोनों को जोड़ेंगे 106 और 14 120 अपॉन 2। तो आपका कितना आएगा? 2 से काटेंगे तो 60। आपका एवरेज कितना आया? आपका एवरेज 60 आया। तो आपने औसत तो निकाला, लेकिन अब आपको निकालना क्या है? योग, सब निकालना है। मैं इंग्लिश में लिख देता हूं संख्या। अब आपको निकालना क्या है? योग क्या होगा? योग सब इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स इनटू एवरेज। अब आपके पास है क्या? आपके पास एवरेज है, लेकिन आपके पास है क्या? नहीं, आपके पास फ्रैक्शनों की संख्या नहीं है। फ्रैक्शनों की संख्या है कितनी? आप जोड़ोगे 14 18 22 26 30 और 30 में फिर 4 जोड़ोगे, फिर 4 जोड़ोगे, फिर 4 जोड़ोगे। आप जोड़ते जोड़ते कहां तक लाओगे? 106। 106 के बाद आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, काफी टाइम लग जाएगा। जब मैंने बताया था जब फ्रैक्शनों की संख्या निकालना है तो क्या निकालना रहेगी? गैप फाइंड आउट करते हैं। गैप फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? गैप फ्रैक्शनों की संख्या निकालना है, या मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं फ्रैक्शनों की संख्या। आपको क्या निकालना? गैप। तो गैप निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? गैप इक्वल टू लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन डिफरेंस।
डिफरेंस। अब लास्ट नंबर क्या आपके पास 106। अब 106 माइनस 14, 106 में से 14 जाएगा और डिफरेंस कितना है? सभी संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? 4 4 का। तो सभी संख्याओं के बीच का अंतर 4 का है, तो ये भी यहाँ डिफरेंस क्या रहेगा? 4 का ही रहेगा। अब 106 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ? 4 गए, 10 गए, 96 और 4 गए 92। और अपने को निकालना है फ्रैक्शनों की संख्या। फ्रैक्शनों की संख्या कैसे निकलेगी? गैप का पता होना चाहिए। गैप का पता कैसे रहेगा? गैप पता करने के लिए लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन डिफरेंस। लास्ट नंबर क्या है? 106 और आपका फर्स्ट नंबर क्या है? 14। 14 अपॉन इन दो डिफरेंस क्या है? 4। अब 4 का डिफरेंस है तो अपोन में लिखाएगा। 106 में से 14 गया तो कितना बचेगा? 92 डिवाइडेड 4। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? डिवाइड करने पर आपका आएगा 4 दूनी 8, आपका आएगा 23। तो आपकी गेप कितनी आ गई? आपकी गेप मैं यहां पर लिख देता हूं। आपकी गेप जो है, आपकी गेप 23 है। लेकिन आपको चाहिए क्या? फ्रैक्शनों की संख्या। पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा था, जो पहला नंबर उसकी गेप के अकॉर्डिंग नहीं आता, उसमें क्या करना पड़ता है? गेप में एक जोड़ना पड़ता है। एक जोड़ेंगे तब क्या आएगा? फ्रैक्शनों की संख्या। तो क्या हो जाएगा? 23 प्लस 1 24। तो फ्रैक्शनों की संख्या कितनी आ गई? 24 आ गई। तो आपको क्या करना होगा? इसके अकॉर्डिंग समो, आपको योग निकालना है। समो नंबर ऑफ टर्म्स इनटू एवरेज। अब नंबर ऑफ टर्म्स इनटू एवरेज। अब आपके पास कितनी हुई? 24 नंबर है और एवरेज कितना है? 60। तो आप इसको कर सकते हो। कितना हो जाएगा इसका? 6 चुकू 24, 2 6 दूनी 12, 12 13 14 और ये 0 लगा 1440। इन सभी संख्याओं का आंसर क्या होगा? 1440। और इसका एवरेज क्या होगा? 7। ठीक है, आया समझ में आपको? जब भी क्वेश्चंस रहे और आपसे सम पूछे और कहने की लगातार संख्याएं रहे तो आप मिडिल नंबर कैसे निकालोगे? मिडिल नंबर लास्ट या तो फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, तो आपका एवरेज आ जाएगा। या फिर सम निकालना हो तो आपको गेप फाइंड करना पड़ेगी। गेप आने के बाद जब गेप आ जाएगा तो एक नंबर जो स्टार्टिंग था उसको ऐड कर वो फ्रैक्शनों की संख्या आ जाएगा। फ्रैक्शनों की संख्या कितनी है? 24। अब आपके पास क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स इनटू एवरेज। 24 इनटू 7 तो 1440 इसका आंसर। इन सभी संख्याओं का योग क्या होगा? 1440। ओके।